नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य का मकर में राशि परिवर्तन हो चुका है और ऐसे समय में जो राशि परिवर्तन हुआ है इसमें फिलहाल तो पंच ग्रही योगों का निर्माण हो रहा है। अगर आप चार्ट देखिएगा तो सूर्य ग्रह, शनि, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा ये सभी पंच ग्रही योग बना रहे हैं और ऊपर से राहु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। एक हर लगन वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझते हैं और इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जनरली क्या होता है जब सूर्य धनु में जाते हैं, तो उस समय खरमास लग जाता है। कोई भी शुभ काम उस समय नहीं किया जाता है और जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होकर ये मकर में जाते हैं खरमास खत्म हो जाता है। लेकिन इस बार खरमास तो खत्म हो रहा है लेकिन जो मांगलिक कार्यों के लिए जो समय है वो अभी अच्छा नहीं है। आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं और देवगुरु बृहस्पति अभी तो शनि देव अस्त हुए हैं 12 को, 17 से देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। उसके बाद सौम्य ग्रह में शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। जब ये सारे ग्रह अस्त हो जाएंगे उस कंडीशन में कोई मांगलिक कार्य इस ड्यूरेशन में बहुत कम टाइम आपको मिलेगा जिसमें मांगलिक कार्य कर सकते हैं। नहीं तो सीधे अप्रैल का जो महीना आएगा वहाँ पर आप खरमास ख़त्म होना इस साल के लिए आप समझिएगा ख़त्म हुआ है। क्योंकि जनरली खरमास धनु राशि में जब सूर्य होते हैं और चेंज करते हैं मकर में ख़त्म हो जाती है। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। आइए हम मेष के लिए बात करते हैं। देखिए मेष लगन वाले जातकों के लिए जो ये सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ आपके दशम स्थान पे हो रहा है। दशम स्थान पर सूर्य ग्रह को बहुत ज़्यादा बल मिल जाता है। सूर्य ग्रह ज़्यादा दिशा बली हो जाते हैं और उनको बल मिलने के कारण वो जिस भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो आपकी कुंडली में पंचम भाव है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो शिक्षा में बढ़ोतरी होगी। जिन लोग की पढ़ाई रुकी हुई थी उनकी पढ़ाई होने की संभावना रहेगी। दो सॉलिड रीज़न मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो मंगल आपके लगन में बैठा है, रोचक नाम का पंच महापुरुष योग, और दशम स्थान पर सूर्य का जो दिशा बली होना, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य का ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी मुझे दिखाई दे रही है, भाग्य का साथ नहीं मिलना और पिता को थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ सकती है। दूसरे लगन की बात करते हैं, वृषभ लगन की। देखिए वृषभ लगन में ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके नवम भाव में हो रहा है और नवम भाव में क्योंकि आपके अत्यंत योग कारक जो ग्रह हैं, एक तो आपका लग्नेश है शुक्र, उसको भी कुछ दिन में ये अस्त करेंगे, और साथ में जो आपके पंचमेश हैं, चतुर्थेश हैं, इनको भी ये अस्त कर रहे हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल मच सकती है। भाग्य का अभी आप बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि भाग्य के भरोसे कुछ काम होगा, और साथ में यहाँ पर कुछ परेशानियाँ आपकी बढ़ सकती है। किस प्रकार की परेशानियाँ बढ़ सकती है? अगर आप शेयर सट्टा से कुछ लाभ कमाना चाहते हैं तो लाभ के कारण ही हानि की उत्पत्ति हो जाएगी, लालच बढ़ेगा और उसी में हानि होगी। इसलिए शेयर सट्टा से निश्चित रूप से आपको दूर रहना चाहिए। सूर्य का ये संक्रांति परेशान करेगा, शरीर में आलस ज़रूर देगा लेकिन छोटे भाई बहनों से सहयोग आपको मिलेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में आपका लग्नेश खुद अष्टम में है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लग्नेश का अष्टम में होना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे पहली बात लग्नेश दूषित है, और दूसरा जो ये पंच ग्रही योग बन रहे हैं, 6 ग्रहों के योग जो बन रहे हैं, ये आपके अष्टम में बन रहे हैं। अकस्मात दुर्घटना हो सकती है,
देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ आप लोगों को। आप इसको चेक कर लीजिएगा, किसी की जो मेष लगन है, अगर गोचर में बात किया जाए तो यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, परेशानियाँ बढ़ेंगी। दुर्घटना का मतलब केवल एक्सीडेंट ही नहीं होता है, किसी प्रकार की परेशानियों का बढ़ना भी एक प्रकार से दुर्घटना ही मानी जाती है। अकस्मात कोई प्रॉब्लम में फंस जाए तो वो भी एक दुर्घटना है। वाहन दुर्घटना ही केवल दुर्घटना एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। तो किसी प्रकार की दुर्घटना या परेशानी आपके पास आ सकती है, और आपको यहाँ पर पूरे 1 मंथ के लिए आपको अपने बुध का, यानी बुध ग्रह का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा जो मतलब फिर यहाँ पर मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। यहाँ पर कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में बेसिक क्या होगा, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। कर्क लगन में, कर्क लगन वाले जातकों के लिए एक जो उनके जीवन साथी हैं, उनके जो जीवन साथी हैं, पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, या बिजनेस पार्टनर, इनके बीच में कुछ मतभेद होने की संभावनाएं हो सकती हैं, या आप ये कहिए स्वास्थ्य के प्रति गिरावट हो सकती है। अकस्मात कोई रोग आ सकता है, चर्म रोग की अधिकता ज़्यादा हो सकती है। अकस्मात कोई एक ऐसा रोग आ जाएगा जिससे कि खर्च बढ़ सकता है, अस्पतालों पर ये खर्च बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसी समय कोई नया व्यापारिक समझौता आपको नहीं करना चाहिए। नया व्यापारिक समझौता करना आपके लिए परेशानी कर देगा। इसके बाद जो फायदे वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से कई रुके हुए काम भी पूरे होंगे, और यहाँ पर आपकी जो गोपनीयता है वो, उसके कारण आपकी प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ेगी। उच्च पोस्ट पर जो आपके परिवर्तन होने वाले थे वो होंगे। अब जो सबसे अच्छा परिणाम देने वाला है वो सिंह लगन के लिए देने वाला है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो 6 ग्रहों की युति बन रही है, 5 ग्रहों की तो अभी युति बन रही है, ये युति आपके 6वें घर में पड़ रही है। और आप सभी को तो याद हो गया होगा मेरे वीडियो देखते देखते, 6वें घर से क्या चीज़ चेक किया जाता है, रोग को, ऋण को, शत्रु को। और वहाँ पर पापी ग्रह अगर आ जाए, भले ही अस्त अवस्था में हो, वो पाप का सर्वनाश कर देते हैं। जहाँ पर बैठते हैं उसका सर्वनाश कर देते हैं। अगर सुख में बैठे तो सुख का सर्वनाश करेंगे, रोग में बैठे तो रोग का सर्वनाश करेंगे। तो यहाँ पर रोग खत्म होंगे, ऋण खत्म होंगे, शत्रु खत्म होंगे, लेकिन त्वचा संबंधित विकार हो सकती है, और विदेशों से लाभान्वित होंगे। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में ही आपके पंचम पे योग बन रहा है। पंचम में सूर्य का जाना कभी भी अच्छा नहीं रहा है। कोई भी आप अपनी जन्म कुंडली उठा लीजिए, अगर आपकी कुंडली में पंचम में सूर्य है, भले ही मित्र हो या शत्रु राशि में बैठा हो, कभी भी अच्छा फल नहीं देता है पंचम में। पंचम का जो सूर्य होता है वो मानसिक पीड़ा अकस्मात बढ़ा देता है, और संतान से कष्ट भी उत्पन्न करता है। तो संतान को कष्ट हो सकती है, मानसिक पीड़ा आपकी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपको चाहिए कि बुध का बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि गोचर में आपके पंचम में आ चुका है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, विद्यार्थी वर्गों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लगन के लिए, लिब्रा एसेंडेंट के लिए। देखिए, लिब्रा में क्या होगा, ये गोचर जो ग्रहों का युति बन रही है, सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है आपके चतुर्थ स्थान पर हो रहा है। माता को थोड़ा कष्ट होगा। भूमि, वाहन, मकान से संबंधित किसी प्रकार के कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। देखिए, जब एक ग्रह होता है तो प्रिडिक्शन बड़ी आसान हो जाती है। जब 4, 5, 6 ग्रहों की युति बन जाती है तो यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और अगर कहा जाए तो 6 फैक्टोरियल का यहाँ पर बनेगा, जिसकी वैल्यू लगभग 720 आएगी। 720 प्रिडिक्शन हो सकते हैं, और 720 में सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/720 होगी। इसलिए यहाँ पर हम बात यही करेंगे, माता के स्वास्थ्य में जो है वो परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और साथ में आपके भूमि, वाहन, मकान से अभी आपको अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपको बचना चाहिए। व्यापार में उन्नति के योग निश्चित रूप से यहाँ पर बने रहेंगे, धन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। अब हम वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम
हो रहा है। इसके बीच में SK जी हैं, पूछ रहे हैं व्हेन विल यू डू फ्री लाइव सेशन। तो फ्री लाइव सेशन कुछ ही दिनों में मैं स्टार्ट करूंगा, वादा किया था कुछ ही दिनों में स्टार्ट करूंगा, आज नहीं कर रहा हूं, कुछ ही दिनों में वादा है मेरा, तो मैं करूंगा। महादेव लाइव सेशन जैसे चलता था वो स्टार्ट होगा। फिलहाल यहाँ पर जो वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन वालों को थोड़ा सा मस्तिष्क में या सर में जो है कुछ टेंशन अकस्मात हो जाना, सर में दर्द हो जाना, ये गोचर में केतु जो लगन में बैठा है ये आपको परेशान करेगा। अनायास ही किसी प्रकार का टेंशन मिल जाना, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपके छोटे भाई बहनों को ज़्यादा परेशान करेगा। ये छोटे भाई बहन परेशान होंगे, उससे आप भी परेशान होंगे। तो मानसिक कष्ट या तो डायरेक्टली देगा या तो इनडायरेक्टली देगा, ये कन्फर्म है यहाँ पे। लेकिन इसी बीच में आपको जो आपका राहु जो बैठा हुआ है, 7वें घर का जो राहु है, ये आपको पार्टनरशिप में काफ़ी अच्छा दे देगा, और आपके पार्टनरशिप में कुछ लंबा यहाँ पर आप उपयोग कर पाएंगे। कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं जो गोचर में मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो धनु लगन का जो प्रिडिक्शन रहता है जनरली देखा जाए तो मैंने तो ऑब्जर्व किया हुआ है, मिथुन और धनु में थोड़ा सा कठिन हो जाता है प्रिडिक्शन, और उनके ऊपर जो भविष्यवाणियाँ होती है सत्य होती है लेकिन निगेटिव ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके धन स्थान पर यहाँ पर ये राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, और आपके जो लग्नेश हैं वो भी अस्त हो रहे हैं 14 फरवरी तक, ये भी अस्त हो रहे हैं, और आपका जो धन का मालिक है वो भी अस्त हो रहा है। तो शरीर में कुछ नीरसता सी हो सकती है, नीरस हो सकता है, मतलब किसी प्रकार का लाइफ में इंटरेस्ट में कमी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर बेहतरीन बन रहा है, आपका जो मंगल है, जो आपके 6वें घर में रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया है, आपके शत्रु को आगे नहीं आने देगा। गले में नोट कर लीजिएगा, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड निश्चित रूप से बढ़ेगा अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। आपको निश्चित रूप से गले ये वाले पोर्शन पर आपको बहुत ध्यान देना है, थायराइड की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है। बाकी चीज़ें ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव इस समय धनु लगन वाले जातकों के लिए नहीं बन रहा है। इसके बाद मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन में ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है ये आपके लगन में ही होगा, और मकर लगन वाले जातक एकदम सावधान रहें 2 बातों में। पहला, विदेश से संबंधित अगर आप PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए, अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। दूसरी बात, श्वसन प्रक्रिया में यानी जिनको अस्थमा की शिकायत है उनको विशेष रूप से यहाँ पर एलर्जी की शिकायत बढ़ सकती है, इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। ये 2 निगेटिविटी मैं अभी तक देख पा रहा हूँ। जो मकर लगन वाले जातक हैं उनको कुछ परेशानियाँ यहाँ पर हो सकती है, खर्च की समस्या हो सकती हैं, और विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। लेकिन इसी बीच में अगर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी रहेगा तो आपको थोड़ा सा शनि की आराधना करते हुए ही कोई काम करना चाहिए। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा समय आ रहा है। अच्छा समय क्यों? क्योंकि इस समय आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, विदेशों से आपके कार्य बनेंगे। हो सकता है कुछ डिले हो जाए लेकिन बना देगा, लास्ट में जाते जाते सूर्यदेव आपके कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पर बनाएंगे। साथ में प्रेम प्रसंग अनायास ही आपके बढ़ेंगे, और साथ में जो भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो ओवरऑल जो मैंने सिंह लगन के लिए बताया है जो कि सबसे अच्छा हो रहा है, और एक ये कुंभ लगन के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं मीन लगन के, अंतिम लगन वाले जातकों के लिए कैसा होगा। तो मीन लगन में आपके लगन से एकादश स्थान पर ये पंचग्रही योग बनेंगे। तो निश्चित रूप से बड़े भाई बहनों से, ये बड़े भाई बहनों का मतलब ऐसे सभी लोग जिनको आप बड़े मानते हैं, अपने से बुजुर्ग मानते हैं, उनको उनसे कुछ शिकायत आपको रहेगी, या आपसे उनको कुछ शिकायत हो सकती है। कुछ मतभेद सा यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, आय के साधनों में भी कुछ परेशानियाँ उत्पन्न रहेंगी। लेकिन 2 काम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है यहाँ पर इस लगन की कुंडली में। यहाँ पर एक तो धन
की समस्या नहीं रहेगी। धन की समस्या जो थी वो ख़त्म हो जाएगी, धन आपके पास आएगा। आप अपने वाणी की कुशलता पूर्वक यानी अपने कम्युनिकेशन स्किल के कारण आप पैसे का अर्जन भी कर पाएँगे और निश्चित रूप से इस 24 फरवरी तक का जो टाइम है, जब तक रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना है, आपको लाभान्वित ये करता रहेगा। और एक भूमि, वाहन, मकान से भी संबंधित अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइमिंग अभी चल रही है। लेकिन अंतिम परिणाम जो होगा वो आपकी लगन कुंडली और गोचर को, क्योंकि ये प्रिडिक्शन केवल गोचर के आधार पर है, लगन के आधार पर है, तो 50% तो ये सत्य होने ही वाला है। अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा और बाकी फरवरी मंथ कैसा बीतेगा इसका जो वीडियो होगा वो कल से आपके पास आने लगेगा। फरवरी मंथ का पूरे 10 भविष्यवाणी होंगे और उससे पहले मैं ज़रूर जो प्रिडिक्शन करूँगा उसमें कई दर्शकों से भी डायरेक्ट बात करूँगा। कल जो मैं लाइव रहूँगा उसमें एक मंथ का लाइव भी रहेगा और जनरली जो कर्क लगन वाले हैं, वृष लगन वाले हैं, इन सभी लोगों से मैं ज़रूर वार्तालाप करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।